ये सीडीपी का नेक्स्ट पार्ट है। एक मुदर्रिस के पास तमाम किस्म के वसाइल मुहैया होने चाहिए। मतलब एक मुदर्रिस है तो तमाम वसाइल मुहैया होने चाहिए, क्योंकि उसके पास दौलत की फरावानी होना चाहिए, ताकि उसे तालीम देने की जरूरत ही पेश ना आए। कि अगर एक मुदर्रिस है उसके पास इतनी दौलत होना चाहिए कि उसको तालीम देने की जरूरत ही ना पड़े। क्या ये है? या फिर दूसरा, तो फिर वो मोहल्ले में कहाँ से रहेंगे मुदर्रिस। दूसरा है कि उसका आला अफसरान से राब्ता होना चाहिए, इससे पहचान उससे पहचान, फोन लगाए काम हो जाए। तीसरा, कि उसे अपने तलबा के मसाइल हल करने के लिए जरूरी इल्म होना चाहिए। कि जो स्टूडेंट सवाल पूछे तो उसके पास एक नॉलेज होना चाहिए जिसको वो समझा सके। जरूरी इल्म। और तलबा में से मकबूल और पॉपुलर होना चाहिए। ये सर बहुत अच्छे, मस्ती करने देते हैं, कुछ नहीं बोलते और पास भी हो जाते हैं। पास भी करा देते हैं। हाँ, पास करा देते हैं। तो उसका थर्ड है, उसे अपने तलबा के मसाइल हल करने के लिए जरूरी इल्म होना चाहिए। बच्चों की जज्बाती हम आहंगी किस में मौसर होती है? जज्बाती हम आहंगी मतलब सोशली या इमोशनली जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, टिट फॉर टैट वे में। शख्सियत उनमें पैदा करना तब होगी, या क्लास में इख्तिसाब, नज्म जब्त, या मस्कुरा वाला सब। उसका है फोर्थ वाला, सारे। नज्म जब्त यानी कि डिसिप्लिन, शख्सियत यानी कि डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है, पर्सनालिटी से। और क्लास में इख्तिसाब जो सीखेगा भी, तो ओबीडेंस में आ जाएंगे। तो जज्बाती हम आहंगी होगी। ये समझ गए, मतलब नहीं आएगा हमारे। नज्म जब्त, हाँ ये ओबीडेंस, नज्म जब्त, वक्त की पाबंदी क्या है? बात ही हम। शख्सियत में भी अहम किरदार। तो शख्सियती तौर पर जब वो पर्सनालिटी डेवलप होंगी तो सारी चीजें आ जाएंगी। कि वो सीखेगा भी और एक दूसरे के जज्बात को समझेगा भी, किस तरह से इनडायरेक्ट वे में घुमा के क्वेश्चन। हाँ, बराबर। नेक्स्ट है कि मौजूदा छोटे बच्चों के नुक्ते नजर से, मौजूदा छोटे बच्चे के नुक्ते नजर मतलब लिटिल जो स्टूडेंट, जो बच्चे हैं, नुक्ते नजर से क्या मंजूर है? कई तरह से बच्चे बुजुर्गों के साथ रहते हैं। जवानों से ज्यादा बच्चों को अच्छा माना जाता है। छोटेपन में बच्चे इंतजार के म्याद में होते हैं, वेटिंग के पीरियड में। या फिर बचपन से नशोनुमा पाने और तब्दीली का ताल्लुक होता है। अच्छा होता है। उसका फोर्थ है, क्या मंजूर है? बचपन से नशोनुमा पाने और तब्दीली का ताल्लुक होता है। ये क्यों नहीं हुआ? ये नहीं होते इंतजार के म्याद में। ये भी नहीं होता और बुजुर्ग के साथ ये भी नहीं होता। जमात पंचम फिफ्थ स्टैंडर्ड में तलबा को मेयारी अच्छे मुताले की जांच देने के लिए तैयारी करने के लिए मुदर्रिसीन को सबसे बेहतर मशवरा दिया जाता है कि, फिफ्थ स्टैंडर्ड है, तलबा को मेयारी अच्छे मुताले की जांच देने के लिए तैयारी कराने के लिए मुदर्रिसीन टीचर को सबसे बेहतर ये मशवरा दिया जाता है कि क्या करें। बच्चों की ये जांच अहमियत की हामिल है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए बच्चों को उनकी अपनी कोशिश से बेहतर कोशिश करनी चाहिए। अपनी कोशिश से साबिका जांच के अहम सवालात को निशानजद करना है। मतलब पीवाईक्यू जो आप सॉल्व कर रहे होते, तो पीवाईक्यू वे में अहम सवालात को निशानजद करें और तलबा को सवाल के जवाब देने की इजाजत दे। कम दर्जे के पढ़ने वालों को तरबियत देना, जिसकी वजह से बाकी मानता सब बच्चे अच्छा काम करें। कि कम दर्जे के पढ़ने वाले यानी कि जो कम पढ़ते हैं उनको अहमियत देना, तरबियत देना। तरबियत देना है मतलब ये भी पॉजिटिव में है कि उनको सिखा दे कि जिसकी वजह से बाकी जो मानता सब बच्चे तो अच्छा काम करें। इम्तिहान में आने वाले सवालों का जवाब देना, जैसे कि सवालों का इयादा ले, इम्तिहान में आने वाले सवालों का जवाब देना और उसको इयादे के तौर पे रिवीजन ले लेना। मेयारी अच्छे मुताले की जांच, ये मगर दिमाग में रखना है। तो 107 का फोर्थ वाला, कि देखिए अच्छे मुताले की जांच की, जो पढ़ा उसकी जांच देने की तैयारी करने के लिए क्या किया जाता है कि इयादा, रिवीजन लिया जाता है कि इम्तिहान में आना है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये वही वे में यादा हो रहा है ना, कि जो ज्यादा आ सकता है सवाल जवाब देने के, पीवाईक्यू सॉल्व करना, उसको सारा चीज करना। बच्चों की जांच की अहमियत के हामिल है, इसलिए उनको अपनी कोशिश से बेहतर कोशिश करना चाहिए। मतलब ये क्या है? अपनी कोशिश से बेहतर कोशिश। अपना जो रहता है आधा रहता कि है। जो मतलब पास नहीं हुआ सीटेट टीईटी सपोज, नहीं टीईटी सीटेट के नजरिए में इसको रखेंगे। तो अब जैसे टीईटी टीईटी सीटेट नहीं दिए तो उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि
अपनी कोशिश जो करे थे तो और बेहतर करो, तो लेकिन उसको पास दिमाग में नहीं है ना कि क्या गलत कर रहा है। तो ये बेहतर से अच्छी कोशिश ये नहीं होगी। उसके बाद क्या है कि साबिका जांच के अहम सवालों को निशानजद करके सवाल के जवाब देने की इजाजत देना। कि पीवाईक्यू सिर्फ ला लिए और बोल रहे कि पहले का दूसरा है, तीसरे का चौथा है, पांचवे का छठा है। पीवाईक्यू का मेथड ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप सवाल के जवाब को रट ले। उसको आपको समझना है, जिसमें इयादा आ रहा है। जो आपने डीएड बीएड में पढ़ा है तो उसका इयादा वे में सवाल के जवाब। और कम दर्जे के पढ़ने वालों को तरबियत देना, यानी कि जब फेल हो रहे थे तो उनकी एक क्लास लेना। कि ताकि ताकि मतलब उनको तरबियत देना। तरबियत देना यानी कि अब फिर वो इल्मी तरबियत है, ये कोई वो नहीं लिखा है। गाइडेंस के लेक्चर दिया जा रहे हैं बच्चों को, ये हो सकता है। कि गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, लेकिन जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो वो मोटिवेशन बेकार हो जाएगी। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मिसाल बच्चों स्कूल के। वो मतलब हम ये बोलते थे क्लास में अपन जब कोई टॉपिक पढ़ाते तो उसका याद आ देते वो अपने दे सकते। हाँ, उस तरह से कि कोई भी चीज को अगर पढ़ा देने का याद है देना, सवाल को जवाब भी देना। खुलासा याद तैयार करके बच्चों को हम्म, सबक पढ़ाने को बराबर है, याद है हमने क्या सीखा वगैरह इस तरह। गैर मुनज्जिम घर से आए, मतलब ऐसा घर जिसमें नज्म जब्त नहीं था। आए हुए बच्चे इन मसाइल का तजुर्बा हासिल करते हैं। कौन से मसाइल का तजुर्बा, एक्सपीरियंस क्या करते हैं? अच्छी तरह बेदार होने का बाब, आजादाना तौर पर इख्तिसाब, सेकेंड मनसूबा बंद इशारे, या मशक़ी किताबचा। आजादा ना दौड़। ऑप्शन टू। तो 108 का है तो बिल्कुल सही। मतलब ये था इनफॉर्मल और फॉर्मल, रस्मी और गैर रस्मी। तो गैर रस्मी तालीम घर पे होती है, गैर रस्मी तरह से पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? आजाद तौर पर, कि कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी भी दिल करा पूछ ले इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या है डिस्कशन। तो आजाद तौर पर इख्तिसाम। और मुनज्जिम किसको कहेंगे? जो स्कूल में होता है। इसमें ऐसा लगता है बहुत सारे को गैर मुनज्जम घर, मतलब जिसके घर में सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, बच्चा कभी भी उठता है। तो इस तरह से उन्होंने बोले अच्छी तरह बेदार होने के बाद, बेदारी उठने जागने की। आपको ऐसा दिखाई दिया कि एक तालिब इल्म अक्लमंद है, मतलब इंटेलिजेंट है, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में मुतमईन रहेंगे, इसका टेंशन ही नहीं। जैसे अगर लगा कि पर्टिकुलर एक सीटेड टीटी क्लास में जोया, मतलब एक इंटेलिजेंट गर्ल है सपोज कि वो कर सकती है, तो क्या उसके बारे में मुतमईन रहना कि चलो छुट्टियां भी मारे तो जाने देना? उसे मजीद घर काम नहीं देना कि घर पे होमवर्क ही नहीं देना। वो ज्यादा तरक्की कर सके उसकी सिमत में रहनुमाई करके तहरीक देंगे, या उसके वालिदैन को उसकी अक्लमंदी की मालूमात देंगे। आपको पता है आपके बच्चे बहुत सही। ऑप्शन थर्ड सर। सर्विस। तो थर्ड वाला सही जवाब। नेक्स्ट है 110। अगर कोई तालिब इल्म क्लास में सीखने की जहनी तबीयत में नहीं है, उसे ऐसे वक्त में आप क्या करेंगे? उसे इख्तिसाब करने के लिए पाबंद करेंगे, रेस्ट्रिक्शन में लाना उसको। उस तालिब इल्म को क्लास छोड़कर जाने के लिए कहेंगे, उसे ठीक ढंग से इख्तिसाब करने के लिए कहेंगे, या उसकी दिलचस्पी से मुतालिक मजेदार बातें कहेंगे। फोर्थ। तो 110 का फोर्थ वाला बराबर। कि क्या है कि आपने कोई चीज थी, आप सीडी पे पढ़ा रहे सब होता है, बच्चे को बोरियत हो रही, नींद आ रही है, तो उसमें आप कहानी तो सुना नहीं सकते, तो कोलबर्ग की कहानी सुना दीजिए। कि आइंस डिलेमा का कहानी उसको नहीं पता है अगर, या फिर उसके दिलचस्पी के मुतालिक बातें कीजिए। खिलौनों से खेलने की उम्र कौन सी होती है? बचपन से कबल, बचपन के बाद, शीर ख्वारगी, या मस्कुरा तमाम। बचपन से खिलौनों की टॉय एज किसको कहा जाए? पूरा टॉयज। टॉयज है ना। कौन सी एज होती है? सेकेंड बचपन से पहले फर्स्ट। जैसा तो 111 का है फर्स्ट वाला, बचपन से कबल वाला। इंग्लिश में बोलते हैं ना सेंसरी मोटर, सेंसरी होता बचपन से कबल। है। बचपन से कबल बोले तो आधों को लगता है कि पैदाइश से कबल ये नहीं हो सकता, ऐसे समझते थे। और शीर फारगी को समझते हैं कि दूध पीने वाली उम्र को कि इसमें खेलेगा वो, ऐसा लगता है बहुत सारे। और बचपन के बाद क्यों लग रहा था सबको कि बचपन के बाद, तो बाद बोले तो ये एडोलेसेंस में पहुंच जाता है, टॉय इस तरह। तो बचपन से कबल बोले तो ये जो 2 से 6 में आएगा शीर फारगी में वो
नहीं खेलेगा। जेल में से कौन सी बचपन से कब्ल की खसूसियत नहीं होती है इसमें? ग्रो में रहने की हालत, नखाली करने की हालत, सवाल पूछने की, हमजोलियों के साथ खेलने की। हम जो तो फोर्थ है, हाँ, हमजोलियों के साथ खेलने की हालत नहीं है बचपन से कब्ल। बाकी सब है, नखाली, सवाल पूछना, ग्रो में रहना। वो भी यानी फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली का ग्रो भी हो सकता है, या बच्चों का ग्रो जो खानदान के बच्चे हैं। लेकिन फिर हमजोली हो जा रहे थे वो, हमजोली मतलब साथी जो स्कूल के होते हैं इस तरह। तो खानदान का एज्यूम कर लेना है। बचपन के बाद के बच्चे, बचपन के बाद के बच्चे तबई चीजों की कौन सी जरूरी उसूलों में तब्दीली समझते हैं? कौन सी जरूरी उसूलों में तब्दील समझते हैं? मायाती, माए और तादाद, तादाद, माए, तादाद और इलाके। ऑप्शन फोर्थ सर। किसकी थ्योरी में ये पढ़ाया हुआ है? हम इसको देखते हैं, 113 है ये। उसका फोर्थ वाला सही, कि बचपन के बाद के बच्चे तबई चीजों मतलब जो कुदरती चीजें हैं जरूरी उसूलों में तब्दील जो समझते हैं, तो माए, तादाद और इलाके। तो बचपन के बाद यानी कि प्याजे के कॉन्सेप्ट में जिसने उसने कहा था कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल है, ठोस बात, जिसमें सीसी है, जिसमें सीरिएशन वगैरह सब आ जाए, तो फिर उस हिसाब से माए, तादाद, सीरिएशन आ गए और इलाके। तो शेप वगैरह, क्लासिफिकेशन, जमात बंदी, कंजर्वेशन, और उसी तरह से मतलब माए से ठोस का बनना, ठोस से माए बर्फ तरह भी वो बन देखे ना, सकती है, हाँ ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सिबिलिटी ये सब का। जो बच्चों का रहता है, राइट। मतलब बड़ी चीज में कोई हाँ, डाल देते और वो कौन सी होती है, उसकी एज 7 to 11 ईयर्स, 11 इस तरह से। मैशोनोमा मतलब क्या होता है, यानी ग्रोथ क्या है? जिस्मानी नमू है, तहरीक के नतीजे की नोयत में तब्दीली, ये बहुत सर फलदार तहरीक और तजुर्बात के जरिए, ऑप्शन फोर्थ सर। फल और तजुर्बात के जरिए। जिस्मानी नमू ग्रोथ हो गई, और नशोनुमा में कभी कभार डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो 114 का है फोर्थ वाला सही है। फलदार, यानी कि फलदार क्यों कहा गया? सेहत अच्छी रहती है इसलिए, और कोई? तजुर्बात के जरिए सर मतलब मफाद जिसके अंदर अपनी को वो फायदेमंद फलदार हाँ, फायदेमंद फायदेमंद, तजुर्बात उसको इंग्लिश में फ्रूटफुल होता है। हाँ। कोई भी चीज फ्रूटफुल हो जाए या फलदार हो जाए, फलदार दरख्त साबित हो, फलदार चीज, तो मतलब उससे फायदा मिले। फलदार हो मतलब दरख्त लगाया और उसको फल ही नहीं लग रहे, तो काम का ही नहीं। मतलब तो फायदेमंद तजुर्बात। फायदेमंद और तजुर्बात के जरिए होने वाली तब्दीली, तहरीक और तजुर्बात, इसमें एक ही चीज अलग हो गई। अब तहरीक क्यों नहीं हुआ? तहरीक, तो तहरीक करे तो एक ही तरफ अनाउंस करें। तहरीक मुहर्रिक, हरकत, तो हरकत की और तजुर्बात, तो फलदार उसका फायदेमंद होना जरूरी है तजुर्बात का। सिर्फ मतलब सिर्फ तजुर्बा नहीं, अच्छा और बुरा तजुर्बा होता है। तो इस वजह से फलदार यानी फ्रूटफुलनेस, यानी कि जो फायदेमंद तजुर्बात है, कि तजुर्बात को फायदा भी होना चाहिए। कि मिसाल के तौर पर सिर्फ सीटेट देते जा रहे हैं, टीटी देते जा रहे हैं, पढ़ रहे कुछ भी नहीं, तो क्या हो गया? ये तजुर्बा लेते जा रहे हैं, बस टफ आता है, टफ आता है, ऐसा आता है। लेकिन फ्रूटफुलनेस तजुर्बा की ये गलती की थी, ऐसा होता है, ये चीजें है, टाइम कम पड़ा, तो फलदार तजुर्बात में ये हो जाएगा। एक मिसाल जो डेवलपमेंट है, नशोनुमा मतलब डेवलपमेंट, और नमो यानी कि ग्रोथ, जिस्मानी नमो, तरक्की के लिए, और कभी कभार तरक्की भी कह देता है डेवलपमेंट। कभी कभार ऐसा कंफ्यूजन होता है, नशोनुमा कभी कभार हम सिर्फ मेजरमेंट को ही समझ लेते हैं, तो ये याद रखिए, तरक्की के लिए। अब उसने डेवलपमेंट को तरक्की इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए मुताल्लिका सेल में से कौन सा बयान सही नहीं, मतलब गलत जो है, गलत गलत उसको उल्टा पढ़ना है। कभी कभार सही नहीं, सही है ऐसा हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई इंसान, उसको बोलते हैं दुकान से जो है तो पाउचर लाओ, तो अटपाव याद रखता है, आधा किलो। तो वैसे में
सही है तो सॉल्व करते समय सही है हो जाता है, तो गलत के तौर पर गलत जो है सेकेंड। नशोनुमा की हर हालत में खुद के खतरात होते हैं, नशोनुमा तहरीक नहीं देती और ना ही उकसाती है। नशोनुमा तहजीबी तब्दीलियों से मुतासिर होती है, और नशोनुमा की हर हालत में आजादाना खसूसियात होती है। सेकंड है सर, नशे में तहरीक ऑप्शन टू। नहीं देती है। तो 115 का है 2 सेकंड बिल्कुल सही, कि नशोनुमा तहरीक नहीं देती, तहरीक देती है और उकसाती भी है, और हर हालत खुद के खतर। अब जो सही है, अब सही के हिसाब से दिमाग में फिट करना है कि नशोनुमा की हर हालत खुद के खतरात होते हैं, डेवलपमेंट की हालत में खुद के भी खतरात होते हैं। नशोनुमा जो डेवलपमेंट है तहजीबी तब्दीली से मुतासिर होता है। ये दो थे, लेकिन ये पहला क्यों हो रहा है इसका मतलब समझाने, खुद के खतरात होना यानी उसके मतलब समझते हैं कि अपने को मतलब क्या सही है क्या गलत है, कौन सा खतरा आने वाला है। खतरात होते बता रहे हैं, खतरा समझते नहीं हो, खुद के ही मतलब डेवलपमेंट की हर स्टेज में खुद के एक खतरात भी शामिल होते हैं। तो मतलब क्या है, फिर कोई भी चीज मतलब सीखने के लिए मतलब हम ये सोचते हैं कि वो सही है गलत है, सही है जैसे कि हम गलत है। कहते हैं ना कभी कभार कि यानी कि डेवलपमेंट होना यानी तरक्की होना, तो कभी कभार क्या होता है कि हर मतलब जो फायदेमंद चीज है उसमें भी कुछ खतरात होते हैं पोशीदा। इस तरह मतलब हर चीज के क्या होते हैं, पहलू होते हैं। ज्यादा जो अच्छी चीजें है, मतलब इस्लाम में जो हलाल चीज है, हलाल के क्या है, नुकसान कम है, और जिसके नुकसान ज्यादा है तो वो हराम में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट यानी कि किसी ने मतलब कोई चीज कर लिया, इल्म सीखा, इल्म से फिर तकब्बुर के लिहाज में भी पहुंच गया, या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी चीजें तो खुद के खतरात हो सकते हैं उसके लिए। तो डेवलपमेंट मतलब हर बार, स्मार्ट हाँ बोलते हैं ना, किसी के लिए खतरा हो जाता है हाँ बराबर, वो स्मार्ट। राइट। तो कैफे की मिसाल है सर, तो खरगोश का, खरगोश की मिसाल है ना, राइट। अच्छा हाँ, तो इस तरह से मतलब ये आ जाएगा। नेक्स्ट है दर्ज झैल में से नशोनुमा के काम बचपन के बाद की हालत से मुतालिक नहीं। नशोनुमा के काम बचपन के बाद की हालत से मुतालिक नहीं होते। आम खेलों के लिए जरूरी महारतों को सीखना, मर्दाना और जनाना समाजी जिम्मेदारी को हासिल करना, शख्सी या इंफरादी खुद एतमादी को हासिल करना, उन हम उम्र के बच्चों के साथ रहने के लिए सिखाना। सेकंड उनको सेकंड वाला ऑप्शन टू। तो 116 का सेकंड मतलब क्या है कि नजरमा के काम बचपन के बाद के हालत से मुतालिक नहीं, तो ये नहीं है। नहीं है। मर्दाना और जनाना समाजी जिम्मेदारी हासिल कर लेना, ये मुतालिक नहीं होते। खेलों के लिए जरूरी महारतें बोले तो खिलौने नहीं, आज लोगों के दिमाग में आता है कि खिलौनों के लिए ऐसा है। खेल बोले तो कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, तो ये है मुतालिक, शख्सी खुद एतमादी है, और उनको हम उम्र बच्चों के साथ रहने के लिए सिखाना ये भी है। आम पुख्तगी से कबल तरबियत करना, ये क्या होता है आमतौर से, आम पुख्तगी यानी कि मैचुरेशन से कबल तरबियत करना, ये क्या है, आमतौर पर तमाम आम महारतों को अपने अंदर पैदा करने के सिलसिले में फायदेमंद होती है, हर तरह से खतरनाक, लंबी मुद्दत के लिहाज से फायदेमंद। फायदेमंद हो या खतरनाक हो, ये तरबियत में इस्तेमाल किए जाने वाले निजाम पर मुनहसर होती है। हाँ सही है बहुत। फोर्थ। 117 का है फोर्थ वाला, जो कि फायदेमंद हो या खतरनाक हो, जैसे अभी हमने देखा था कुछ चीजें खतरा या नुकसान हो सकती है, लेकिन ये तरबियत में निजाम पर मुनहसर होता है कि मैचुरेशन से कबल तरबियत करना, जैसे कि फ्रॉइड की थ्योरी थी, उसमें साइको सेक्सुअल थ्योरीज बताया कि ऐसा ऐसा करना है, मतलब ओरल हो गया, फिर उसके बाद में क्या है एनल हो गया, फिर उसी तरह से क्या था पहले पैलिक हो गया, लेटरल था, और फिफ्थ वाला कौन सा था, टेंडेंसी टुवर्ड्स मतलब अपोजिट जेंडर। तो आम पुख्तगी से कबल ये तरबियत करना, ये क्या है कि तमाम आम मुहारतों को अपने अंदर पैदा करने के सिलसिले में, ये नहीं है तमाम को अपनाना, खतरनाक भी नहीं होगा ना लंबी मुद्दत के लिए फायदेमंद, ये फायदेमंद हो या खतरनाक की तरबियत में आने वाला अमल है, इस तरह से। नेक्स्ट है 5 साल का अयाज खिड़की से बाहर देखता है, बिजली चमकती है और उसके कड़ाके की आवाज आती है। अयाज उस आवाज को सुनकर उछलता है, बार बार यही वाकया हो रहा था। उसके बाद थोड़े सुकून के माहौल के बाद बिजली दोबारा कड़की गरगी गरजी, और अयाज दोबारा आवाज सुनकर खुशी से उछलने लगा। अयाज का उछलना तालीम के कौन से उसूल की मिसाल है, साइंस से मुतालिक, फाली ताल्लुक,
सही हो खता का नजरिया, सही हो खता का नजरिया किसका था? ये इनका क्या बोलते हैं इसके नहीं थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक हॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक हॉर्नडाइक से थंडर ऐसा तो नहीं। नहीं सर इसका फर्स्ट या फिर फोर्थ होगा फर्स्ट साइंस से ताल्लुक, या फोर्थ माली ताल्लुक, या फिर वो पागल था? सेकंड है सर या फिर चारों भी है सेकंड या चारों भी तो क्या है? सेकंड या चल रहा है बार बार। सेकंड या फोर्थ है सर 118 था। फर्स्ट। उसका है फर्स्ट। साइंस से ताल्लुक है, रखता है। सर ये ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया अपने को होता है हाँ। देखे ना सुबह में साइंस का साइंस से वो था आम साइंस का। हाँ साइंस का नफ्सियात जो है, उसका मतलब नफ्सियाती। उसका सही है हाँ, सर आम साइंस से जुड़ा हुआ है। बराबर। अच्छा तो ये क्या 5 साल का अयाज है। अब देखिए उसमें उम्र दिया है। फिर बिजली, यानी 5 ईयर बिजली चमकती है, उसकी कड़ाकी की आवाज आती है, तो अयाज को सुनकर उछलता है। पहले तो देखिए सुनकर उछलना, तो आधे समझ रहे होंगे डर रहा है, हाँ क्या हो रहा है। और ये बाद में क्या है कि थोड़े सुकून के मारे तो खुशी से उछलने लगा। तो क्या उसको साइंस सीख रहा है ना। नफ्सियात के बारे में क्वेश्चन मतलब पूछा गया था सर इससे पहले हाँ बराबर, तो साइंस को सीख रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि थंडर उसको महसूस, उसको ये रिसर्च कर रहा है। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं है वो, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, सुनकर उछल रहा है। जब बिजली चमकती है, खिड़की से बाहर भी देख रहा है ना, तो देखने में शुमार आ रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन किस में आता है? साइंस में। इस तरह अगर वो घर में बैठा रह रहा, पटाखे की आवाज में कुछ डर रहा है या कुछ चीज, तो फिर वो पाली ताल्लुक, यानी कि जिसमें आता है इरादी और गैर इरादी, ठीक आना करना, ये चीजें हो जाती थी फिर इरादी में, उस तरह। और सही और खता का ताल्लुक किससे था? थॉर्नडाइक कैट का एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट अपने हिसाब से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कि दर्ज झेल में से मुस्बत तालीम की मिसाल कौन सी है? पॉजिटिव, दोस्तों के जरिए नफरत आमेज हंसी उड़ाना, दोस्तों के साथ वक्त को जाया करना, मुसलसिल तकलीफ देना बंद कर देना। चारों गलत है, फिर से एक पहला बार है ना देखिए। दोस्तों के जरिए नफरत आने से इमाम तो रजब बैग में से मुस्बत तालीम के साथ में थोड़ी ना कौन चारों सी है? पे गलत है चारों पे पहला है अरे अच्छा अरे नहीं सर सवाल मिसाल पूछ रहा है, जिसने सवाल को हाँ पढ़ा नहीं एग्जाम में, तो उसके साथ यही होता है कि वो गलत हो जाता है उसका। इसका है देखिए फर्स्ट, क्योंकि आपने इसको बराबर से मिसाली तालीम। मुस्बत तालीम की मिसाल मुस्बत तालीम की मिसाल मतलब क्या है कि पॉजिटिव एजुकेशन, तो वो होना चाहिए थर्ड। वापस पास है मुसलसिल तकलीफ देना को बंद कर देना, क्योंकि बंद है, उसने तकलीफ देना सोचने के लिए कहा था। बंद और मुस्बत तालीम सभी चीजें नहीं हो सकती, मिसाल क्योंकि नफरत आमेज हंसी उड़ाना तो एक ही नेगेटिव नहीं, नफरत आमेज। दोस्तों के साथ upset हाँ, अगर अगर ये होता कि नफरत आमेज चीजें हटाना, तो तब होता था। एक अमल यानी खुद की तहरीक के सिलसिले में दर्ज झेल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं? आपको ये सवाल देखकर एक चीज समझ में आ रही होगी कि किताबें इसलिए भी फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि इसमें ना अपने हिसाब से अपने दिमाग से सवाल बनाए होते हैं। उनका अगर आपको दिमाग समझना है, तो आपको PYQ सॉल्व करना है। तो PYQ के लिहाज से वो सवालात का भी मेयार बराबर होता है, तो बेतुके सवालात ऐसे नहीं आते उसमें। ऐसा हो जाता है कभी कभार। एक अमल यानी खुद की तहरीक के सिलसिले में दर्ज झेल में से कौन सा बयान नहीं रहता है, मुनासिब नहीं है? वो शख्स को उसकी मंजिल की तरफ ले जाते हैं, वो शख्स की जिस्मानी जरूरतों को मुतमईन करता है, शख्स की नफसियाती ख्वाहिशों को हासिल करने में ताउन करता है, या फिर वो शख्स को नापसंदीदा हालत से बचाती है। नहीं है तो उसकी तहरीक वो मुनासिब नहीं है। अपना पसंदीदा हालत से हाँ जो पसंद है उसको खुद की तहरीक से अपने को पता चल जाता है इसका है फोर्थ, वो शख्स को नापसंदीदा हालत से बचाती है। क्यों? एक अमल खुद की तहरीक के सिलसिले में नापसंदीदा हालत से बचाती है वो शख्स को मंजिल की तरफ, तो ये कौन से बेस पे है? फ्रॉइड की थ्योरी पर ही। कौन सी है वो थ्योरी का? अभी जो बताए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो नापसंदीदा हालत से बचाती तो कौन सी हो गई? खुद की तहरीक, तो सुपर ईगो ये बचाता है। मंजिल की तरफ ले जाने वाला ईड हो गया, शख्स को जिस्मानी जरूरतों को मुतमईन करना और शख्सी मकसद हासिल करने में ताउन करना, ये ईगो है। ताउन करना,
डाउन ईगो करेगा, सुपर ईगो बचाएगा, और इड ख्वाहिशा से। मुसलसिल आमदनी की वजह से कारोबार में होने वाली आर्जी तब्दीली को क्या कहते हैं? मशगला लेना है कारोबार में यहाँ पर। आर्जी तब्दीली मतलब क्या होती है? टेम्पररी। मुसलसिल आमदनी की वजह से, आदत हो जाना, इक्तसाब, आर्जी इक्तसाब या रगबत। क्या इक्तसाब आर्जी हो सकता है? फर्स्ट, इक्तसाब यानी सीखना। सीखना मतलब ऐसा नहीं कि आपने उर्दू टेम्पररी कुछ दिनों के लिए सीखी थी। इक्तसाब तो इक्तसाब है, वो आर्जी नहीं हो सकता, इसलिए दोनों नहीं। रगबत यानी उसकी तरफ अ, यानी कि दिमाग डालना या फिर जूझना, उससे मोहब्बत होना, रगबत। आदत हो जाना तो आर्जी तब्दीली जो हो जाएगी मुसलसिल आमदनी की वजह से, तो आदत हो जाना है। तलबा के अपने रुझान में तब्दीली लाने के लिए मुदर्रिसीन को दर्ज झैल में से किस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अपने रुझान में तब्दीली लाना है तो मुदर्रिसीन को फर्स्ट टीचर सर जबरदस्ती किसी भी बात को कबूल कराने की कोशिश, किसी भी बात को दोहराना, इस्तेकाम के साथ कारोबार करना, किसी भी काबिल एहतराम फर्द के जरिए हिमायत और मंजूरी हासिल करना, पैगाम के साथ दोस्ती कायम करना। नहीं करना चाहिए तो पहला नहीं। तो 122 का है पहला, फर्स्ट, ये नहीं है। बाकी दोहराना, इस्तेकाम है, मुस्तहिकीम रहना मतलब सब्र से काम लेना। और एक कारोबार करना, कारोबार हर बार लाने मशगला या तालीम से जुड़ा हुआ है। मंजिल की तहरीक के नुक्ते नजर से कौन सा बयान मुनासिब है? यानी कि एम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। खुद ही को कायम रखने के लिए मंजिल की तहरीक जरूरी है। अगर इनफरादी सलाहियत के इत्मीनान अहमियत का हामिल हो तो मंजिल की तहरीक की नशोनुमा मुहर्रिक कही जा सकती है। अगर लोगों में मुकाबला बाजी पर जोर हो तो मंजिल की तहरीक को समाजी मंजिल की तहरीक कह सकते हैं। ये सब तो उसका है फोर्थ वाला। तमाम है। फिर से एक बार पढ़ लेना है कि मंजिल की तहरीक, खुद ही को कायम रखने के लिए मंजिल की तहरीक जरूरी। इनफरादी सलाहियत के इत्मीनान अहमियत का हामिल हो तो मंजिल की तहरीक नशोनुमा मुहैया की जा सकती है। लोगों में मुकाबला बाजी पर जोर हो तो मंजिल की तहरीक को समाजी मंजिल की तहरीक कह सकते हैं। 6 से 10 साल की उम्र की हालत में बच्चे किस में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं? मजहब, इंसानी जिस्म, ताल्लुक या स्कूल में? तो 124 का है फोर्थ वाला, स्कूल में। उसके बाद, इंसानी दिमाग एक बड़ी बर्फ का लादी की तरह होता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा छुपा या पोशीदा, ये भी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। कि कैसी थ्योरी, और ये भी कौन सी थ्योरी है? फ्रॉइड की थ्योरी है कि आइसबर्ग के हिसाब से कि 10% अगर दिखता है आइसबर्ग, तो 90% नीचे होता है पानी के। तो बर्फ की बड़ी लादी की तरह है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा छुपा होता है। इसमें और फिक्र की 3 सतह होती है, और कौन सी सतह है? 3 सतह, ईड ईगो एंड सुपर ईगो। अभी जब हमने देखा, ये उसूल के जरिए क्या जाहिर होता है? खूबियों का उसूल है, जमात बंदी, तफसील किस्म का उसूल, इंसानी तज्जिए का, या कारोबारी उसूल। तो 125 का है थर्ड, इंसानी तज्जिया। ये तज्जिया करना, जायजा, कि इड कह रहा है कि ख्वाहिश है कोई चीज, लेकिन ये छुपा और पोशीदा होना, ये इड ईगो के अंदर नहीं है। इसके अंदर जो दो चीजें देखे थे हमने, कि एक मरने का एरोजन, क्या देखा था हमने? आइसबर्ग की तरह जो होता है। तो फ्रॉइड की थ्योरी को हम देखेंगे भाई। फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, एलिमेंट्स। आइसबर्ग का कई जिक्र में तो बताना है, इम्बेलिसमेंट,
लेकिन सर हिंदी का कुछ पढ़ाया क्या कोई आइसबर्ग की थ्योरी का भी निकालेंगे अभी। ये पर्सनैलिटी दो तरह से होती है, कैथेक्सिस और एंटी कैथेक्सिस, ये वाला। और उसी तरह से आगे है डेथ इंस्टिंक्ट। ये दो इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट को कहते हैं एरोस, कि जो चीजें दिखती है, मतलब कॉन्शियस माइंड जो देखता है। और डेथ इंस्टिंक्ट होते हैं थैनाटोस, इस तरह से। और इसमें देखिए यहाँ पर है, फ्रीडियन के साइकोलॉजी ने कंपेयर किया माइंड को एक आइसबर्ग की तरह, जो कि टिप ऑफ आइसबर्ग जो है तो एक्चुअली विजिबल होती है, क्या दिख रहा है, टाइनी पोर्शन ऑफ द माइंड से। और दूसरी तरफ पे ह्यूज एक्सपांस ऑफ आइस हिडन होता है अंडरनीथ द वाटर, रिप्रेजेंट द मच लार्जर अनकॉन्शियस। तो ये क्या है, तज्जिया के तौर पे। फिर जब इसके अंदर आता है फ्रीडन की थ्योरी में, तो अब ये इड ईगो एंड सुपर ईगो होता है, जिसके पहले हमको क्या देखना है, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे पास जो पिक्चर्स होती है कोई भी चीज की, जिसका हम लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करते हैं, तो सारी पिक्चर्स कॉन्शियस माइंड में। और अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि सारे डिजायर, होप्स, मेमोरीज, जो कि बिहेवियर जो होते हैं अदर हैंड में, ये आते हैं। जिसमें लाइफ एक्सटेंड में क्या आता है कि रिप्रोडक्शन, प्लेजर, नीड ऑफ सर्वाइवल, ये चीजें होती है, जैसे कि नीड फॉर फूड, शेल्टर, लव एंड सेक्स। और डेथ इन सिक्स जो होता है, तो ये थैनाटोस कहा गया है इसको। ये अनकॉन्शियस विशेष होती है डेथ की, कि मतलब डेथ कब होने वाली है वो पता नहीं है, ये क्या चीज है, ये सारी चीजों में इसकी थ्योरी में जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो ये हो गया बर्फ का लादी की तरह। गौरव फिक्र की तीन सतह, ये उस उसूल को कहेंगे हम इंसानी तज्जिए का उसूल। उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि बच्चों में जब नाराजगी पैदा हो जाती है, जब वो अपसेट हो जाते हैं, तो खेलने से के लिए निकल जाते हैं। और जब तक वो पहले की तरह अच्छा महसूस नहीं करते, तब तक उनके बर्ताव में कौन सा मुनाकिसा का उसूल होता है, इरसाल करना, मुंतकिल होना, ट्रांसफर, रद्द अमल का पैदा होना, या जोश व वलवला पैदा होना। 126 का हम देखते हैं, उसका है सेकेंड, मुंतकिल। अब ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब जब तक वापस ना आ जाए, अच्छा महसूस ना होने लगे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इमोशन हो सकता है, सब रद्द अमल। यानी कि होता है कि कोई चीज को आप क्या रद्द अमल पेश करते हैं, यानी आपका क्या कहेंगे उसको, रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन क्या है, रद्द अमल क्या है। जैसे कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, तो आपने आपका मोबाइल पटक दिया, टक्कर दे ली, ये रद्द अमल हो गया। जोश और वलवला पैदा होने, यानी कि आप एक्साइटेड हो गए एकदम, या तो बर्ताव में आना नहीं, तब तक खेलने के लिए निकल जाते पहले के अच्छी तरह तो वो क्या हो रहा है कि मुंतकिल, तो इमोशंस की मुंतकिली हो रही है, कि अपसेट हो गया, अब बराबर हो गया, तो वो लेवल मुंतकिल हो गया। किसकी तकमील के लिए खुद को मुख्तलिफ हालत से वाबस्ता करना, यानी हम आहंगी जरूरी है। दीगर लोगों की तहरीक देने वालों की मकासद जरूरियात की। किसकी तकमील मतलब मुकम्मिल होने के लिए खुद को मुख्तलिफ हालत से वाबस्ता करना, हम आहंगी जरूरी है। 127 का फोर्थ, जरूरियात की तकमील। हम हमेशा साइंस में उसमें पढ़ते रहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जरूरियात की तकमील के लिए इंसान ने अपने आप को मुख्तलिफ हालात से वाबस्ता किया है, हम आहंग किया है। मकासद बोले तो सिर्फ ये मकसदों की तकमील, हालत से वाबस्ता करना, जरूरियात की तकमील होगा। लेकिन कंफ्यूज करके मकसद नहीं रखना चाहिए था हमें। झैल में से कौन सा कारोबार जज्बाती रुकावटें जाहिर नहीं करता, कौन सा कारोबार जज्बाती रुकावटें नहीं करता, तो ये देखना है। तो कौन सा है जज्बाती रुकावटें जाहिर नहीं करता, बच्चा, गुनहगारी, कमजोरी को खौफ दिलाना, कामचोरपन, नवाबी या अमीरी। फोर्थ है नवाबी या अमीरी, जज्बाती रुकावटों को जाहिर नहीं करता।
मतलब कोई नवाब है, अमीर है, तो उसको जज्बाती रुकावटें जाहिर नहीं करता, यानी कि अगर उसको लगा कि अरे आज बोर हो गए तो 5-10 लाख खर्चा करके निकल गया घूमने, इस तरह, तो जज्बाती रुकावटें उसको नहीं मिल पाती। ऐसा है। बच्चा गुनहगारी में जज्बाती रुकावटें आएगी, कामचोरपन, कमजोरी को खौफ दिलाना, ये रुकावटें में जाहिर करेंगी। हाँ, और कोई नवाब अमीर है तो उसको रुकावट नहीं है इसकी चीज। कमजोर बच्चों के लिए तालीम की तजवीज किसके जरिए हो सकती है? मशमूली तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, अहम रास्ते में शामिल करना, यकजा करना, जम, इंटीग्रेटेड वे, फोन में से अरे नहीं इनमें से कोई नहीं। बता रहा होना ही गलत है सर। कमजोर बच्चों के लिए तालीम। तो फर्स्ट वाला सही है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड जब भी आ जाए तो उसमें इंक्लूसिव को लेना। मशमूली या शमूलियत वाला, जैल में से कौन सा जहनी कमजोर बच्चे के लिए खासियत नहीं रखता? इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? जहनी कमजोर, जहानत 25 से 70 के दरमियान होना, जहनी कमजोरों को सिखाना जिंदगी में रोजमर्रा के मामूलात ना करे, कर सके, माहौल से मुनासिबत होने के लिए रुकावट आना, इनफरादी अंदरूनी ताल्लुक में कमजोरी होना। सर फोन फोर्थ वाला सही है, इनफरादी अंदरूनी ताल्लुक में कमजोरी होना, मतलब इंटरनल, इंटरनल जो इनफरादी इंडिविजुअलिज्म है, उस ताल्लुक में कमजोरी होना, ये खासियत नहीं होती। माहौल से मुनासिबत होने के लिए रुकावट आती है, सिखाना मामूल ना कर सके, ये असल में सवाल ही गलत छापा हुआ है एक हिसाब से देखा जाए। 130 उसका फोर्थ बताया है, ये सवाल ही मतलब बराबर से नहीं बनाया है। नेक्स्ट है, तलबा की जहनी सेहत बेहतर बनाने में कौन सा तरीका ज्यादा अहम होता है? मुआविन तालीम के अमल की तजवीज, शख्सी आज़ादी, पसंद में इनफरादियत, या मुदर्रिसीन की जिम्मेदारी और स्कूल में माहौल। इसका है फोर्थ, तलबा की जहनी सेहत को बेहतर बनाना है, तो मुदर्रिसीन की जिम्मेदारी है कि स्कूल में माहौल को बनाएंगे वैसे। नेक्स्ट है, कमजोर तबके के बच्चे यानी क्या होते हैं? जिनकी सालाना आमदनी ऐसी है जैसे वालिदैन के बच्चे, ऐसे वालिदैन के बच्चे जिनकी सालाना आमदनी कम है, जो वालिदैन महरूम तबकात में शुमार होते हैं उनके बच्चे, उसका मतलब भी तो वही है। जो वालिदैन खते गुर्बत के नीचे शुमार होते हैं, ये भी वही है, माइनॉरिटी। ऐसे वालिदैन के बच्चे जो सरकार के जरिए मुतयन करदा कम से कम आमदनी हासिल करते हैं, ये अलग है तो ये ठीक मतलब कम से कम आमदनी से कम आमदनी है। फोर्थ हो सकता सबसे बड़ा है तब 132 का फोर्थ है, लॉजिक से लगा सरकार के जरिए मुतयन करदा, हाँ, तीनों की सेम कम से कम आमदनी हासिल करते हैं। बच्चे बच्चे आए ना तीनों क्लास में हम लोग लेकिन अगर इनडायरेक्ट देखा जाए, अब देखिए ऐसे वालिदैन के बच्चे जो सरकार के जरिए मुतयन करदा कम से कम आमदनी हासिल करते हैं, आपने पॉइंट रखा। अब इसका मतलब क्या, जिनकी सालाना आमदनी कम है ऐसे वालिदैन के बच्चे, ये भी तो वही हो रहा है। पर ये सरकार के जरिए है और वो कम आमदनी वाले हैं। तो सरकार हो के प्राइवेट हो, उसमें प्राइवेट भी तो नहीं लिखा है, खानगी नहीं लिखा है, तो उनकी गलती ना सर लिखने वालों की तो वो सवाल भी बराबर से नहीं बना। सवाल नहीं है सब बराबर। नेक्स्ट है, कानून हक तालीम RTE 2009 में ऐसा वाजे किया गया कि जमात अव्वल तक पंजुम तक दाखिल तलबा की तादाद 200 से ज्यादा अगर हो तो तालिब इल्म मुदरिस के दरमियान किसकी निस्बत है? ये हम जो RTE पढ़ रहे थे, 50 में टीचर 200 तक, 200 के करीब अगर हो गए तो कौन सा रहेगा? 133 का है 2, 40 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर, अव्वल तक पंजुम। अच्छा 1 तो बोल रहा हूँ 50 हाँ। मैं उसके आगे तक नहीं। नेक्स्ट है, अमली तहकीक के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान गैर मुनासिब है? ये मुहक्किक
मुदर्रिस और तालीम से मुताल्लिक अफराद के जरिए किया जाए, किसी खास मसले के इत्मीनान और तसल्ली के लिए किया जाए, वसी सतह पर फैसला लेने के लिए ज़रूरी जमा की गई मालूमात के जरिए किया जाए, या मुकामी रोज़मर्रा के मसाइल पर इत्मीनान करने के लिए अमली तहकीक की जाए। तो गैर मुनासिब क्या है? वसी सतह मतलब बड़े पैमाने पर फैसला लेने के लिए जरूरी जमा की गई मालूमात के जरिए किया जाए, यह गैर मुनासिब है। अमली तहकीक क्यों? बड़े सतह पर अगर आप फैसला लेने जब मालूमात लेंगे जमा करें तो पॉजिटिव में तो आना चाहिए। गैर मुनासिब अमली तहकीक के बारे में यानी अमल करके इसकी दरियाफ्त करना। असल में इन्होंने सवाल में गैर मुनासिब नहीं लिखना चाहिए था, मुनासिब लिखना चाहिए। अमली तहकीक की मीनिंग है अमल करके दरियाफ्त करना। लेकिन किसके? रोजमर्रा के मसाइल पर इत्मीनान करने के लिए अमली तहकीक की जाए। तो ये क्या बोल रहा है कि अमली तहकीक क्यों जरूरी है? रिसर्च कि रोजमर्रा के मसाइल पर इत्मीनान करने के लिए, गैर मुनासिब इत्मीनान करने। सर वैसी वैसी जगह पर अपन लेते ना, मतलब जो स्कूल का अपन रिकॉर्ड तैयार करते हैं कोई बच्चे का, तो ये क्या होता है अमली तहकीक में आता है। हाँ, तो बहुत बड़ा वसी पैसा। सतह पर हाँ। सतह पर फैसला लेने के लिए जरूरी जमा की गई मालूमात के जरिए किया जाने वाला अमल अमली तहकीक के बारे में क्या सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैर मुनासिब डाल दिया हो, याद नहीं आ रहा सर। हाँ, तो ये ऐसा होगा कि बहुत मुनासिब है। क्रिटिकल, जैसे कि ऐसी फैसला लेने जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पे संगीन मसला। स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज करके क्या बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में वैसे सतह के, तो वो नेगेटिव में आता है ऑप्शन। तो ये मतलब बहुत संगीन मसले के लिए मतलब ये आ जाएगा। और ये क्या है, अब ये क्यों हो रहा है ये देखना है। खास मसले के इत्मीनान और तसल्ली, संगीन अलग है और खास मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक। और ये अफराद के जरिए किया जाता है मदरस, जैसे पीएचडी जो करते हैं बच्चे नहीं करते, मुहद्दिस और तदरीस, पीएचडी के लेवल पे सवाल। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से कौन सा बयान तालीम से मुताल्लिक सही नहीं है? ऐसा बयान है जो तालीम से मुताल्लिक सही नहीं है। तालीम में इस्लाह की जा सकती है, तालीम रस्मी और गैर रस्मी होती है, तालीम साइंस के साथ फनून लतीफ़ा भी है, तालीम यानी हिदायत। वो भी सही है। सेकंड वाला तालीम यानी हिदायत नहीं, हिदायत की किताब जैसा कुरान है, कुरान हो गई तो वो हिदायत की किताब हो गई, इंस्ट्रक्शंस की या फिर गाइडेंस की। लेकिन तालीम जो है तो फनून लतीफ़ा भी होता है, इस्लाह भी की जा सकती है, उसमें रद्दो बदल होता है। तालीम में तालीम रस्मी और गैर रस्मी होती है, लेकिन कुरान में रद्दो बदल नहीं हो सकता भी, तो हिदायत की किताब। नेक्स्ट है, कौमी निसाब तालीम का मंसूबा 2005 में मेआरियत के उन्वान के तहत किसको मजीद अहमियत दी गई? तबई वसाइल, तरबियत याफ्ता और जोश और खरोश वाला मुदर्रिस, बच्चों को इल्म के हुसूल के सिलसिले में मंसूबाबंद तजुर्बात, बच्चों के लिए मंसूबाबंद तजुर्बात और निसाब में इस्लाह। 1 मिनट इसका रह गया है, तो कौन सा है? 136, उसका फोर्थ है, बच्चों के लिए मंसूबाबंद तजुर्बा और निसाब में इस्लाम। ये ऊपर का क्यों नहीं है? इल्म उसूल के सिलसिले में मंसूबाबंद तजुर्बा, तो ये नहीं है इसके अंदर 2005 में। नेशनल हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कौमी निसाब तालीम एनसीएफ 2005 में इम्तिहान से मुतालिक कौन सी इस्लाह की गई? जमात दहों में इम्तिहान इख्तियारी हो, स्कूली तालीम के मुख्तलिफ सतह पर मुनहसर रियासती इम्तिहान का इनेकाद, मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी हो और मज़कूर वाला सब। तो उसका है फर्स्ट सही।